ओके डियर स्टूडेंट, डिटरमिनेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो क्या है? लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। वेरीफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोई लेट ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। ये डिटरमिनेंट मेरे पास है। क्लियर? मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँ तो बेटा क्या आएगा? along any row or along any column you may find out the determinant of this matrix। तो determinant of A is equal to, अगर मैं along this row करता हूँ तो क्या बनेगा? A1 into आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय एक्सपेंशन मेथड और बाय सारस डायग्राम। क्लियर है? तो ए की करस्पॉन्डिंग जो माइनस सब मैट्रिक्स बनेगा उस सब मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा? B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू कितना आएगा बेटा? B1, ये B1 फर्स्ट रो हाइड करेंगे और B1 की करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे हाइड करेंगे। तो A2 और C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 इंटू कितना? A2 B3 माइनस A3 B2। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो बेटा इस A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। तो इस A का ट्रांसपोज क्या होगा? तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक बार A का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 B1 C1 ट्रांसपोज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A। तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स आपकी रोज बन जाएगी। तो A1 B1 C1 इन द सेम वे A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। थोड़ा इस मैट्रिक्स एक, अब क्या बना मैट्रिक्स? ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। इस ए ट्रांसपोज का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं, अब डिटरमिनेंट का भी मैंने बताया था आइदर एनी वन ऑफ द रोज और कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका डिटरमिनेंट सेम ही आना है। तो इस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अगर मैं फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करूँ, आप किसी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा क्या था ये सब? कितना आएगा? A1 इंटू क्या बनेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो सेम एलिमेंट बनेगा आपका B2 C3 माइनस C3 इंटू B2। अब B1 क्या है आपका? कौन सी पोजीशन है? A21 पोजीशन है। तो A21 पोजीशन मतलब माइनस आ जाएगा और ये आपका B1 आएगा। क्लियर? तो B1 आएगा सेकेंड रो और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। A2 C3 माइनस A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस जो लास्ट वन है C1 पोजीशन। C1 पोजीशन किसकी है आपकी? A31 का मतलब प्लस आ जाएगा। तो C1 इंटू लास्ट रो यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो A2 B3 माइनस B2 A3 आएगा। आप चेक कर लीजिए दोनों को। this one और this one is equal to this one। so A is equal to determinant of A is equal to determinant of A transpose। आप यहाँ से ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to determinant of A transpose। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन 2, मोर देन 2 ऑर्डर का आपका कोई भी डिटरमिनेंट मेरे पास है।
लेट बी बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स। कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, उस मैट्रिक्स की कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, उस जो नए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा दिस वन, डिटरमिनेंट ऑफ, ये डिटरमिनेंट बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ जो इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स आया है वो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ जो प्रीवियस मैट्रिक्स ए था उसका नेगेटिव साइड आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसमें इसे आप प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे ही जैसे हमने कहा है कि ए इज इक्वल टू, मैंने कहा है कि ये हमने लिया A1, ये मेरा B1, C1, A2, B2 और C2, A3, B3 और C3, ये कोई मैट्रिक्स मेरे पास है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बेटा क्या होगा, अभी निकाला है आपने 1 मिनट पहले, तो जल्दी से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें। तो डिटरमिनेंट कितना जाएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 इंटू, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, A2 C3 माइनस C2 A3 और प्लस C1 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस B2 A3। क्लियर? ये मेरा डिटरमिनेंट आया A। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, वो देखते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रोज और दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, हमने चलो इंटरचेंज कर देते हैं बेटा। मान लीजिए नया मैट्रिक्स क्या बना, बी मैट्रिक्स बना। बी क्या है, कोई भी दो रो चेंज कर दो, दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैंने कहा सपोज करते हैं मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, इसे बोलते हैं R1, ये मेरा R2 और मेरी R3। तो मैंने क्या कहा, R1 इंटरचेंज R3, ऐसे लिख देते हैं बेटा। तो ये कितना बना है, ये हुआ A3 B3 और C3, ये मेरा A2 रहेगा, B2 और C2, ये लास्ट वन क्या बन जाएगा, A1 B1 और C1। ये नया मैट्रिक्स बना जो इंटरचेंज करने के बाद आया है। तो इस B का डिटरमिनेंट निकालिए, क्या बनेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए किसी भी रो की करस्पॉन्डिंग आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए या एनी वन ऑफ द कॉलम की करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने जो चेंज किया उसी की करस्पॉन्डिंग कर देते बेटा। देखो अभी आपने यहाँ R1 के करस्पॉन्डिंग किया था, अगर मैं यहाँ R3 की करस्पॉन्डिंग करता हूँ तो कितना बनेगा, R3 किस पोजीशन में है, A31 पॉजिटिव आएगा। तो A1 इंटू कितना आएगा आपका, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से आपका क्या बनेगा, माइनस आएगा B1 और कॉमन आ जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3 और प्लस बेटा ये कॉमन क्या आ जाएगा, C1 कितना आएगा, A2 B3 माइनस B2 A3। चेक कीजिए, ठीक है नहीं। और ये है क्या, दिस वन इज डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत सीधी सी बात ये हुई कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की दो रोज और दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो माइनस ऑफ प्रीवियस डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्लियर है? ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। इन द सेम वे थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। कोई भी दो रोज और दो कॉलम्स अगर हम देखते हैं, देखिए कैसे, मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू, मेरा क्या बनता है, A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। तो वो ये कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर A कैसा है, एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। तो बेटे दो रो या दो कॉलम कोई आइडेंटिकल करते हैं, कोई भी दो बोलते हैं, मान लेते हैं A2 B2 और C2, दोनों रो क्या हुई, दिस वन और दिस वन, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। वो कहता है कि ऐसा कोई भी अगर मैट्रिक्स आपके पास है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए तो कैसे आएगा डिटरमिनेंट, करस्पॉन्डिंग टू इसी के R1 की करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। ये मेरी R1 होगी, तो R1 कितना आएगा, B2 C2, चेक करते हैं, B2 C2 माइनस
दिस वन, यही करते हैं, माइनस दिस वन, यही तो बेटा होगा। तो B2 C2 माइनस B1 के करस्पॉन्डिंग देखिए फर्स्ट रो, और आप ये सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो A2 C2 माइनस A2 C2, A2 C2 माइनस A2 C2। इन द सेम वे प्लस C1 के करस्पॉन्डिंग चेक कीजिए बेटा, तो A2 B2 माइनस A2 B2 चेक कर लीजिए, पूरा क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। क्लियर है बात? चलिए, ये मैट्रिक्स हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है बेटा, तो डिटरमिनेंट अब निकला है मैट्रिक्स का, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटा? नेक्स्ट कहते हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज, ये लिखा है इसने कि इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन इट्स डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। मीन्स किस तरह की सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन, मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, क्लियर, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट का कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, वो किस फॉर्म में बेटा, वो इस फॉर्म में देखिए, ध्यान से देखिए कि A1 प्लस एल्फा, इस तरह से मुझे दिया है A1 प्लस एल्फा, और ये दिया है B1 प्लस बीटा, और ये दिया है C1 प्लस गामा, और बाकी सब एलिमेंट ऐसे दिए हैं, A2 दिया है, B2 दिया है, C2 दिया है, इन द सेम वे A3 दिया है, B3 और C3, इस तरह का मैट्रिक्स दिया है। तो कहता है अगर इस तरह का मैट्रिक्स है, इसने कहा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर देन, मींस सिर्फ ये ला देखो, सम ऑफ टू और मोर, सम ऑफ टू और मोर, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि इस तरह के सम ऑफ द डिटरमिनेंट बन जाएगा A1 B1 और C1 प्लस कितना आएगा A2 B2 और C2, और ये कितना आएगा A3 B3 और C3 प्लस ये कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इस तरह का डिटरमिनेंट आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसका यहीं से जो बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, वेरी वेरी इजी। फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो ऑब्वियसली जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे एनी वन ऑफ द रोज और कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट रो ही लिया, तो क्या आया A1 प्लस एल्फा इंटू कितना आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो बेटा आएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस सेकेंड आ जाएगा आपका B1 प्लस बीटा और इंटू कितना आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे A2 और A2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू A3, क्लियर, और प्लस नेक्स्ट आपका आ जाएगा C1 प्लस गामा इंटू कितना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया तो A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3, ये आपका बन जाएगा। क्लियर? अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैंने क्या लिखा A1 इंटू ए पूरा कंप्लीट रिपीट कर देते हैं, तो A2 C3 माइनस C2 B3 प्लस अल्फा, ये कितना बनेगा आपका, देखिए इसे रिपीट कर दिया A2 C3 माइनस C2 B3, इन द सेम वे हियर B1 इसे रिपीट करेंगे पूरा A2 C3 माइनस C2 A3, और प्लस इन द सेम वे बीटा के साथ भी ये टर्म लिखेंगे, इन द सेम वे C1 के साथ भी ये टर्म लिखेंगे, और गामा के साथ आप ये टर्म लिखेंगे दिस वन। ठीक है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो अब ध्यान दो, अब कौन कौन सी टर्म आपने कंबाइन करनी है, देखो जरा, एक टर्म कंबाइन करो दिस वन प्लस माइनस दिस वन और प्लस दिस वन,
ये है क्या, अगर आप इसे ठीक से देखें तो ये किसका एक्सटेंशन है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। चेक कीजिए, क्योंकि A1 इंटू देखो, A1 इंटू क्या आएगा, B2 C3 माइनस C2 B3 आया, माइनस B1 दिस वन आएगा इन द सेम वे, प्लस ये एक्सटेंशन किसका आएगा, अल्फा इंटू अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, और ये क्या आएगा आपका A2 आएगा, B2 आएगा, C2 A3 B3 और C3। इसका मतलब हुआ इस कंबाइंड मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा, अगर ये मेरा मैट्रिक्स पूरा कंबाइंड है तो ये मैट्रिक्स आपका सम ऑफ अलग अलग टर्म्स के आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन आपका आ जाएगा। बताइए कोई क्लियर है? सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी छोटी छोटी ये प्रॉपर्टीज है इन्हें वेरीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब इन्हें आपको याद रख लेना है, रटना नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद आपको याद रख लेना है। तो ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इफ, ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। जैसे देखिए मान लेते हैं, मैंने मान लिया, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मेरे पास है कोई, ए इज इक्वल टू कितना है, मान ली 2 3 5 आया है और 5 6 1 आया है और एक रो क्या है पूरी जीरो है। तो आप ये कह सकते हैं सर मैं तो इस रो की करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करूँगा, मैं तो डिटरमिनेंट जो है, मैंने बताया आपको पहले ही हमने क्लियर किया है, यू में फाइंड आउट डिटरमिनेंट एनी वन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू एनी वन ऑफ द रोज और कॉलम्स, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। आप कहेंगे मैं तो R3 की करस्पॉन्डिंग करूँगा तो 0 इंटू समथिंग आएगा, माइनस 0 इंटू समथिंग आएगा, कुछ भी आए, माइनस प्लस 0 इंटू समथिंग आएगा तो 0 तो आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आप कैसे भी फाइंड आउट करो, अगर एक रो और एक कॉलम आपका कंप्लीटली जीरो है, ऑल द टर्म्स ऑफ द रोज और कॉलम आर जीरो, तो डिटरमिनेंट आपका ऑलवेज जीरो होगा। क्लियर है? इन द सेम वे अगर वो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है बेटा, नेक्स्ट कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था मेरा, ऑफ ऑर्डर मोर देन, भाई अगर 2 से छोटा होगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब 2 से बड़ा होता है तभी कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है, तभी कुछ एक्सपेंशन या साइज डायग्राम यूज करना होगा। तो उसने कहा कि मैट्रिक्स आपका मोर देन 2 और मोर देन 2 ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, जिस तरह से इस तरह की सिचुएशन होती है, कोई मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ए दिया है, 2 दिया 0 0, ये आपका 0 दिया 5 0 और ये आपका क्या दिया है 0 0 और ये 7 दिया। तो कहता है कि इस तरह का कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सीधी सीधी बात, अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपका है उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि A11 A22 A33 इनटू एंड सो ऑन, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही है तो ANN आपका आ जाएगा। यहाँ इसे अपने तरीके से करके देखो बेटा, सिंपल तरीका क्या था, हमने क्या बताया था कि सिंपल तरीके से एक्सपेंशन करो तो 2 इंटू कितना आएगा 5 इंटू 7 आएगा, 5 इंटू 7 माइनस कितना आएगा 0, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0 इंटू समथिंग, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0 इंटू समथिंग, तो फाइनली बचा क्या है देखो 2 इंटू 5 इंटू 7 ही तो है। और ये क्या है डायगोनल A11 A22 यानी कि A11 A22 और A33, इसका मतलब क्या है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर? इन द सेम वे आपकी नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं से कहूँ कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए एंड बी है तो पहले ए और बी को फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सेम ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान देना है सेम ऑर्डर, उन दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा?
करके देख लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। जब आगे प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आ जाएंगे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी कहती है बेटा, नेक्स्ट कहती है कि मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन तो एंड सी आई जे हम प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा था हमने कि माइनस क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने वहां से कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए, तो बेटा क्या बनेगा फॉर्मूला आई जे। तो मान लेते हैं इन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया, वो मैट्रिक्स क्या है कि कैपिटल सी है, सी ऑफ ए आई जे। तो ये जो सी का जो डिटरमिनेंट होगा बेटा, वो इस ए के डिटरमिनेंट से उसका रिलेशनशिप ये रहेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स अगर यहाँ से हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो सी डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। इन्हें आप वेरीफाई भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आगे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज करना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएंगे, वो कहेगा विदाउट एक्सपेंशन। देखो डायरेक्टली एक्सपेंशन नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है और बिना एक्सपेंशन के हम अपने जो प्रॉब्लम है, जो हमारे न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये देखते हैं किस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, देखो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में क्या है, यहाँ ऑपरेशन करते हैं इन रोज और कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन इन रोज और कॉलम्स। जैसे हमने कहा है कि ये मेरे पास ए है कोई, इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट मेरा कैसे है, मान ली A1 हुआ, B1 हुआ, C1 हुआ, A2, B2 और C2, A3, B3 और C3, ये आपका कोई डिटरमिनेंट है। क्लियर। अब देखिए ऑपरेशन करना है आपने। ऑपरेशन किस तरह करना है, जैसे मान लेते हैं ये मेरी, इसे बोलते हैं R1 बेटा, ये मेरी रो है R2, ये रो है मेरी R3। क्लियर। अब देखते हैं आपने क्या करना है, जनरली क्या करना होता है। जनरली होता है कि मुझे क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। मेरी प्रॉपर्टी है क्या क्या, मैं पहले से ये देख लेता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट, मुझे एक्सपेंशन नहीं करना, मुझे बिना एक्सपेंशन के इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बिना एक्सपेंशन के अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनी टू रोज और टू कॉलम्स अगर आपके आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, या कोई एक रो कंप्लीटली जीरो है या कंप्लीटली कॉलम जीरो है तो भी आपका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। या फिर हम देखते हैं कि भाई कुछ और, जैसे इसके और इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकल वो भी इक्वल होगा, तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इससे इजीली निकल जाएगा क्या, तो उससे निकालेंगे, डिटरमिनेंट इसका भी वही आएगा। तो ऑपरेशन करके हम ये देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनती है। तो जनरली एक टर्म आती है एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म ये कहती है कि ये सारे ऐसे अपर डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी कि डिटरमिनेंट जो है आपके मेन डायगोनल, ये मेरा मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल से नीचे के जितने एलिमेंट्स है इन्हें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, इससे बोलते हैं एक्लन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन की हेल्प से करते हैं। तो बेटा ऑपरेशन देखो कि जिस रो में आपने ऑपरेशन करना है उस रो में आप ऐसे लिखेंगे। मान ले R1 में मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो उसे इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब होता है R1, यानी कि इसका मतलब होता है फर्स्ट रो पूरे उसमें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें बार बार हम ये लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ RI लिख देता हूँ तो इसे बोलते हैं ith रो, और अगर हम इसे लिख देते हैं बेटा ACI लिख देते हैं, और हम ऐसे भी लिख देते हैं RI माइनस, या ऐसे लिख देते हैं R1 और ये R3। इसका मतलब क्या है, R1 और R3 के हैं, ये दोनों हमने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है नहीं, ये हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब ये है, इस आगे यूज करेंगे। अभी मैं सिंपल मतलब बता रहा हूँ, इसका कोई खास ऐसी बात नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि भाई R1 में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा इंटू
हमने ये करना, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। लेकिन जिस रो में आपने ऑपरेशन करना है उसे यहाँ लिखेंगे पहले, फिर ये एरो देंगे। इस एरो का मतलब ये होगा कि R1 में ऑपरेशन होना है। ये भी हो सकता है बेटा कि R3 में मुझे ऑपरेशन करना है, और किस तरह से करना है, R3 माइनस समथिंग इंटू R1 भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है R2 में ऑपरेशन करना है तो R2 प्लस समथिंग इंटू R1 भी हो सकता है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, विदाउट एक्सटेंशन आपकी जो डिटरमिनेंट है उसे निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे मैं एक छोटा, यही ऑपरेशन आप कॉलम में भी कर सकते हो, यही सेम ऑपरेशन आपके कॉलम में भी हो सकते हैं। कॉलम में ऑपरेशन हो सकता है C1 में हमने क्या कहा कि भाई C2 माइनस C1 हो सकता है, या C1 में आपने ऑपरेशन किया 2 इंटू C1 हो सकता है, या C1 इंटरचेंज किसमें हो सकता है, C3 हो सकता है। ये सारे सेम कॉलम आपके, सेम ऑपरेशंस आपके कॉलम में भी हो सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, उससे इन ऑपरेशंस को और इनकी साथ जो प्रॉपर्टीज दी है उन्हें हम कैसे यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विदाउट एक्सपेंशन, ये ध्यान देना है। एक एग्जांपल उसने दिया है, बड़ा थोड़ा ध्यान देते, उसने साफ साफ लिखा विदाउट एक्सपेंडिंग find the determinant of A। A कितना दिया है, ये दिया है आपको 41 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 79 दिया है बेटा, और 7 दिया है, और 9 दिया है, 29 दिया है, 5 दिया है, और 3 दिया है। वो कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट बेटा क्या होगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, किस तरह से ऑपरेशन करनी है, देखो ऐसे लिख लो, डिटरमिनेंट की फॉर्म ले लेते हैं बेटा। ये क्या है आपका 41, ये आपका 79, ये आपका 29, ये आपका 1 7 5, ये आपका 5 9 और 3। अब ध्यान से देखिए क्या ऑपरेशन करें, एक्सटेंशन नहीं करना, किसी रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन नहीं करना है। आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आपने ऑपरेशंस यूज करने हैं, और ये फाइंड आउट करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो अब आप देखिए, आप इसमें अब यही बस आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, यही 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज करते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, C1 में ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूँ। C1 में मुझे ऑपरेशन करना, क्या ऑपरेशन करना है, देखो क्या ऑपरेशन करना है, प्रॉपर्टीज आपकी सब माइंड में होनी चाहिए। C1 में अगर मैं ऑपरेशन करूँ, क्या C1 माइनस, बेटा देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 8 इंटू C3 कर दूँ, C3 का मतलब सब समझ रहे हो बेटा, C1 C2 C3 क्या है। देखो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये इसे बोलते हैं, ये मेरा कॉलम C1 है, ये कॉलम आपका C2 है, ये कॉलम आपका C3 है, इसे बोलते हैं R1, ये मेरी रो है R2, और ये मेरी रो है R3। किसी में भी आप ऑपरेशन करते हैं, बट एक टाइम में एक साथ दोनों ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं कि R1 में और C1 में दोनों में एक साथ पॉसिबल करते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग टू कॉलम कीजिए या रो की करस्पॉन्डिंग आप ऑपरेशन कीजिए। तो मैंने यहाँ ऑपरेशन किया C1 में, क्या ऑपरेशन किया है ये लिखना है आपको यहाँ, ठीक है नहीं, कि मैंने ऑपरेशन किया C1 में, क्या ऑपरेशन किया कि C1 माइनस 8 इंटू C3। अब चलिए क्या आया, सिंप्लीफिकेशन क्या आया, देखिए ऑपरेशन किस में होना है, सबसे पहले उसी लिख देंगे जिसमें ऑपरेशन होना है, बाकी तो किसी में ऑपरेशन होना नहीं बेटा, या होना है। देखो तो C1 में होना है, तो ये C2 में कोई ऑपरेशन नहीं होना, तो C2 को आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 5 9 और 3, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होना, C1 में होना। C1 में क्या ऑपरेशन है, 41, यानी कि ये क्या आएगा 41 माइनस 8 इंटू 5, इसका मतलब कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इस एलिमेंट की बात करें, ये कितना है 79 माइनस 8 इंटू 9, तो बेटा 8 इंटू 9 कितना आएगा 72, तो ये कितना आ जाएगा 72 का, ये 7 आएगा नहीं जाएगा,
ये 7 आ जाएगा। चलिए इन द सेम में जब इसकी बात करेंगे तो 29 माइनस कितना 8 इंटू 3, इसका मतलब कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 आ गया। अब चेक कीजिए बेटा, अब मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे प्रॉपर्टी, देखो एक्सटेंशन नहीं करना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। अब देखो ये कॉलम देखो C1 और ये कॉलम देखो दोनों सेम है, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा 0। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने इन जनरल वेरीफाई किया था कि अगर कोई 2 रोज और 2 कॉलम्स आपके आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। हमने एक्सटेंशन तो नहीं किया, बिना एक्सटेंशन के आपने ये बता दिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0 है। अब इसी तरीके बेटा सारी प्रॉब्लम आनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से यही पूछा जाता है। मेन प्रॉब्लम आपको यहीं से आएगी कि फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विदाउट एक्सटेंशन यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यूजिंग द रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई इन एग्जाम्पल्स को सोल्व कैसे करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिटरमिनेंट से कंफर्म आती है आइदर 4 और 6 मार्क्स का। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ और लेता हूँ, फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम सेशन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं यहाँ। एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखिए वो कह रहा है कि फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ, फाइंड यानी डिटरमिनेंट क्या दिया है 1a और b प्लस c, दूसरा क्या दिया है 1b और c प्लस a, और 1c और दिया है a प्लस b विदाउट एक्सपेंशन। ये ध्यान देना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना। तो बेटा देखो अगर एक्सपेंड नहीं करना तो बिना रो ऑपरेशन के नहीं हो सकता। एक्सपेंड करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, बट अगर एक्सपेंशन नहीं करोगे तो प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी इसमें कोई प्रॉपर्टी आपके एप्लीकेबल नहीं है, इस फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आप देख लो दोनों रो या कॉलम कोई आइडेंटिकल लग रहा है, आपको नहीं दिख रहे हैं। इससे प्रीवियस वन में भी अगर हम देखें, अगर इससे प्रीवियस वन की बात करें बेटा, तो प्रीवियस में क्या है, जब इनिशियल प्रॉब्लम थी मेरे पास, यहाँ देखिए जब यहाँ की बात थी तो देखते एक बार देखने से तो नहीं लग रहा था कोई रो या कोई कॉलम आपका आइडेंटिकल है, बट जब हमने ऑपरेशन किए तो हमें लगा कि हमें ये फाइंड आउट हुआ यहाँ से कि भाई ये रो और ये कॉलम और ये फर्स्ट रो यानी C1 C2 दोनों क्या है आइडेंटिकल है, सेम है। इन द सेम में मुझे यहाँ भी फाइंड आउट करना है कि कोई 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल है क्या, या फिर ऑपरेशन करने के बाद कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा 0 तो नहीं है, तो भी मेरा डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो ये चीज चेक करते हैं। अगर ये नहीं बनता है तो फिर मेरी एक थर्ड प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ द एलिमेंट्स, तो तब क्या करेंगे वैसे अलग अलग एलिमेंट कर देंगे। बट पहले भी देखते हैं कि क्या ऑपरेशन करने के बाद कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स आपके आइडेंटिकल बनते हैं क्या। तो बड़ा ध्यान से देखो, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ मुझे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। बिना ऑपरेशन के मैं वहाँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता है। तो देखिए अब यहाँ ऑपरेशन क्या हो, तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन करें या कॉलम में ऑपरेशन करें, किस में क्या ऑपरेशन हो। तो बड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं C2 में एक ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करता हूँ, मैंने कहा C2 में ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया कि C2 प्लस C3 कर देता हूँ बेटा। चलिए तो बेटा देखो फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो सैलिटी लिख देंगे, क्लियर। C2 में ऑपरेशन है मेरा, C2 में ऑपरेशन क्या है C2 प्लस C3, यानी ये दिस वन C2 और ये क्या है C3, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा A प्लस B प्लस C, ये भी कितना आएगा A प्लस B प्लस C, ये भी आपका क्या आएगा A प्लस B प्लस C। C3 में कोई ऑपरेशन नहीं, उसे एज इट इज लिख दीजिए, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, क्लियर। अब चलिए यहाँ से मैं जो सेकंड कॉलम है वहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ,
ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ बेटा। तो सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकंड कॉलम में क्या बचेगा 1 1 और 1, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो बेटा फिर वही प्रॉपर्टी आ गई, क्या प्रॉपर्टी, 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिटी करें तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी और उन प्रॉपर्टीज पर एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, जो डिस्कस करेंगे, उसमें क्या था, वेरियस टाइप ऑफ डिटरमिनेंट लेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा इस वीडियो में यही है, इस वीडियो को अच्छे से प्रॉपर्टीज आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सेशन होगा तो उसमें इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप सब लोग सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में जब हम करेंगे तो फिर वो डाउट्स हम वहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा।